बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जितने भी नए लोगों ने चैनल को ज्वाइन किया है, दिल से आप सबका वेलकम है। आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतनी ज़्यादा दुआएं दी आप लोगों ने मेरी इस जर्नी को लेके। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। जज़ाकल्लाहु खैर आप सबकी मोहब्बतों के लिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम लोग इमरजेंसी में क्यों गए और वहाँ हम लोग कितने दिन के लिए रुके हैं, कहाँ रुके हैं, ये सारा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज की जर्नी में। और एक स्पेशल सी बात भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, जिसको देख के मुझे लगा कि मेरी तकलीफ़ बहुत कम है। और बस अल्लाह ताला ना सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। अभी हम आ गए जी पिज़्ज़ा और खाना का खुद का नाश्ता किए और अभी फ्रेंड्स के लिए निकले हैं बस में बैठ के। यहाँ पे हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। हम लोगों ने जो अपने सिटी जाने के लिए बस लेनी थी वो हम लोगों ने ले ली। उसके बाद क्या हुआ कि नवीद ने ना अपने एक अजीज़ को मिलने के लिए जाना था, तो नवीद ने सोचा कि आज ना संडे वाला दिन है, जाके जिस काम के लिए हम आए हैं, आज तो सारे दफ्तर वगैरह हर चीज़ बंद है, वो हो नहीं सकता, तो बेहतर है कि आज जिसको मिलना है आज उससे हम लोग मिल लेते हैं, ताकि कल मंडे वाला दिन जो था उस दिन हम लोग आराम सुकून से अपना जितने भी काम है वो कर लें। थके तो हम लोग बहुत हुए थे। नवीद को पहले तो मैंने कहा नहीं, कल सेकंड टाइम हम लोग चले जाएंगे, लेकिन नवीद ने कहा नहीं, आज का दिन बेहतर है, अभी चलते हैं। वहाँ से पहले हम लोग अपनी सिटी में पहुँचे, क्योंकि जिससे नवीद ने मिलने जाना था उनकी डायरेक्शन हमारी सिटी के बाद की थी। वहाँ पहुँच के आगे से भी हमने 3 घंटे के लिए ट्रैवल करना था। तो नवीद को मैंने कहा कि आप जो है ना बस आराम से शूज़ उतार के आप आराम से यहाँ पे सोने की कोशिश करें, ताकि आप जो है ना थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। नवीद जी यहाँ पे सो गए, इनकी सॉक्स वगैरह मैंने उतार दी ताकि इनके पाँव जो है ना ये भी थोड़ा सा ईजी फील करें, और ये सोए रहे हैं तकरीबन 2 घंटे। ये ना मिस्टर नवीद ये ज़्यादा ही लूडे हो गए हैं, कसम से। इनको मैं अपनी भी सीट दे देती हूँ, यहाँ बैठ जाए, यहाँ लेट जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ लेट जाए। पहुँच आए हैं जी हम फिर से नवीद के अपने शहर हैं। स्टेशन है ना, ठीक है जी हाँ बिल्कुल। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। हाँ फ्रेंड्स डी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ के तो 2 ट्रेन निकल गई ने, किसी एक ने भी आपका इंतज़ार नहीं किया। मुझे पता चल गया मिस्टर नवीद वापस आ गए हैं। हैं अपने ऐसे। जब हम लोग यहाँ पे फिरेंसी आए ना, तो रास्ते में नवीद सोते हुए आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तबीयत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गई थी। तो यहाँ पहुँच के फिर हम लोगों ने नेक्स्ट सिटी के लिए लेनी थी ट्रेन, पराथों के लिए। फिर हमने पराथों से आगे निकलना था रवेना की तरफ। हम लोग चूँकि ज़्यादा दिन वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते थे, इसीलिए फिर जो ज़रूरी काम थे ना, वो करने वाले जो काम थे वो करने ही करने थे। हम लोग जो 3 डेज़ के लिए गए थे, तो वहाँ पहुँचे तो तकरीबन दिन के 1-2 बज चुके थे। नवीद को मैंने कहा कि आ जाएं, यहाँ से कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे इटालियन पिज़्ज़ा मार्गरीटा मेरा मोस्ट फेवरेट है। नवीद ने कहा कि वो खाते हैं, मैंने कहा अगर आपने सब्जियों वाला खाना है तो वो खा लेते हैं। खैर यहाँ पे लेग्यूम वाला पिज़्ज़ा था, वेजिटेबल वाला। हमने एक वो ऑर्डर किया और गर्मा गर्म उसने यहाँ पे तंदूर में बना के हमें पिज़्ज़ा दिया। साथ उसने कहा कि मैं थोड़ी सी मिर्ची भी रख देता हूँ अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए हो तो। खैर अपनी बाइक पे नवीद आ गए जी, आ गए नवीद, आ गए नवीद। जो हमने पिज़्ज़ा लिया हुआ था ना, वो यहाँ पास ही एक पार्क था, वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने खाया। और फिर ये था कि नेक्स्ट हमने बस ली, ये हमें लेके जानी थी बोलोनिया। और मुझे तो इतनी गर्मी लगी कि मैंने जो है ना बाथरूम में जाके अपना वो जो ड्रेस घर से मैं पहन के गई हुई थी उसको मैंने चेंज
खैर वहाँ पर पहुँचे, उनसे मिले, खाना वाना खाया, फिर उन्होंने हमें यहाँ पे एक छोड़ के गए घर में। इस घर की मैं छोटी सी आपको बात बताऊँ, देखें कितना खूबसूरत ये घर है माशाल्लाह। और इनका 3 रूम्स थे इनके पास। ये बहुत ही प्यारी पाकिस्तानी हमारी बहन है। नवीद तो जाते साथ सो गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। रात के तकरीबन यहाँ पे 11 बज गए थे। मैंने फिर नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के ना मैं लेटने ही लगी, लेकिन जिनका ये घर था वो आप ही बाहर बैठी हुई थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मैं ऐसे सो जाऊँ। मैंने ना डोर बंद किया आराम से, तो मैं बाहर यहाँ पे आ गई, उनके पास बैठी और उनसे इतनी सारी भी मैंने गपशप की। और उन्होंने मुझे कहा कि आप जाके सो जाएं, आप बहुत थकी हुई हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं सो जाऊँ और आप यहाँ बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मेरा तो ये शेड्यूल है, मैं रात को बहुत लेट सोती हूँ। मैंने जब उनसे पूछा आपकी फैमिली कहाँ है, जो उन्होंने बताया मुझे, जो उनके साथ हुआ, यकीन करें कि वो लफ्ज़ों में बता नहीं सकती मैं आपके साथ कि उनके साथ क्या हुआ। अगर आप लोगों ने कहा तो मैं उनकी लाइफ स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इतने दुख तकलीफ़ें उनको, उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली ने कैसे पाकिस्तान छोड़ दिया, पेपर्स लेके आ गए, कैसे उन्होंने दोबारा से स्ट्रगल की। अगर आप लोगों ने पूछा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और उनकी बातें सुन के ना मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी के दुख बहुत कम है। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो बेचारी बिल्कुल अकेली हैं। और खैर यहाँ पे नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे जो है ना अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने नवीद को दिया सुबह सुबह ब्रेकफास्ट। मैंने नवीद से पूछा कि आपने क्या खाना खाना। बहुत ही खूबसूरत बेडरूम था, पूरा कमरा ही बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो खूबसूरत है। बस अभी मैं इनको क्लोज करूँगी चीज़ों को जल्दी जल्दी से, और अभी हम रेडी हो जाएंगे। फटाफट इन चीज़ों को समेटूँ। सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद ना नवीद को मैंने दिए कपड़े चेंज करने के लिए। फटाफट से मैंने जो है ना उनका बेडरूम उसको भी मैंने जल्दी से रीअरेंज कर दिया। जितने भी चीज़ें हम लोग ये जो कपड़े वगैरह समेटने वाले थे इनको समेट के मैंने जो है ना बैग रेडी कर लिए। हम लोग जस्ट 2 शोल्डर बैग ही लेके गए हुए थे, जिसमें जस्ट हमारे पहनने के लिए 2 सूट थे, एक नाइट सूट था, बस यही कपड़े थे। और बस जल्दी से मैंने इनको पैक कर दिया। इतना खूबसूरत माशाल्लाह उनका घर था ना, बहुत ही खूबसूरत। और कभी मैं आपको उनकी दिल दहला देने वाली उनकी लाइफ स्ट्रगल स्टोरी बताऊँ ना, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। इतना माशाल्लाह से उन्होंने अरेंज करके रखा हुआ था। लॉन्ड्री एरिया बिल्कुल अलग से था, सामने वाला दूसरा बेडरूम था, साथ उनका अपना एक बेडरूम था, और एक बेडरूम में हम लोग रुके थे। और बाहर ये देखें उन्होंने छोटा सा काफ़ी एरिया बनाया हुआ था कि कोई गेस्ट उनके पास आता है, किसी ने अर्ली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है, जो भी खाना है पीना है वो खा ले। और किचन उनका बहुत ही खूबसूरत था। नवीद ने ना सुबह सुबह मैंने कहा कि रोटी खा लें, क्योंकि सारा दिन फिर हमारा सफ़र में गुजरना था, तो झटपट से मैंने ना उनके लिए एक बना ली रोटी। साथ मैंने जी बनाई उनके लिए चाय। और सुबह सुबह मैं तो बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करती हूँ, मैं करूँ तो मेरी तो तबीयत ख़राब होने लग जाती है। सो जस्ट मैंने नवीद को ही नाश्ता दिया। नाश्ता वगैरह करने के बाद ना हम लोग फिर निकल आए। हम लोगों ने फिर वापस आना था अपनी सिटी की तरफ। रात वहाँ रहे, अगले दिन हम लोगों ने आना था अपनी सिटी परातो, और वहाँ पे जो हमें काम था डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो हमने कंप्लीट करना था। और नवीद की बात मान के अगर मैं अभी ना आती ना, तो 10 डेज़ के बाद मेरी हर चीज़ ख़त्म हो जानी थी। ये समझें कि पीछे की हर कश्ती मैंने जला देनी थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी। और नवीद इस हक़ में बिल्कुल भी नहीं थे। नवीद ने कहा जब तक फ़्रांस के डॉक्यूमेंट नहीं मिलते तुम ये रिस्क कभी भी ना लो। खैर इसलिए फिर हमें मजबूरन फ़ौरन से पहले आना पड़ा। नवीद को मैं कह रही थी, मैंने कहा मैं तो रात को ज़्यादा सोई नहीं हूँ, आपने तो खूब सारी अपनी नींद पूरी कर ली है, फ्रेश अप हो गए हैं, अब जो है ना बस में सोने की बारी मेरी है। खैर मैं तो इतना सोती भी नहीं हूँ रास्ते में। इवन जब मैंने पाकिस्तान ट्रैवल किया था ना 8-10 घंटे की फ़्लाइट का, फिर भी मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। मुझे ना बस एक अजीब सी सफ़र की टेंशन होती है। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे ये था कि हमें आगे बलोनिया से ट्रेन नहीं मिल रही थी, बसेस थी, उसके लिए भी हमें फिर वेट करना पड़ा तकरीबन 30-40 मिनट्स के लिए। और थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों ने जो जो लोग मुझे इटली से देख रहे हैं उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया कि आप हमें बताते आप किसी टीम में हैं, आप हमारे पास आते, तो थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया जहान में इसका अजर दे, आमीन।
ये देखें जी, फिर हमें जब जितना हमें बस का वेट करना था ना, तो बाहर तो बहुत ठंड हो रही थी इस टाइम। तो नवीद को मैंने कहा कि चलें यहाँ पास ही ना एक बार है, वहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। तो नाश्ता तो हमने करना नहीं था क्योंकि सुबह सुबह नवीद ने तो नाश्ता किया हुआ था। खैर थोड़ी देर हम लोग वैसे ही बैठे रहे। उसके बाद बाहर आए तो बाहर हमारी बस आ चुकी थी। तो बस में बैठ के हम लोग जा रहे थे जी फाइनल परातों की तरफ। आप लोग पूछ रहे थे कि हम लोग किस सिटी में रहे हैं, तो हम लोग रहे थे परातों में। तो मुझे ऐसे लग रहा था ना जैसे बंदा वो जाता नहीं अपने मेके की तरफ, ऐसी मुझे फीलिंग्स आ रही होती है मैं जब भी जाती हूँ परातो। इतना ज़्यादा प्यार हमें वहाँ से मिलता है, इतना ज़्यादा प्यार मिलता है। और इस दफ़ा नवीद गए हैं, कैसे लोगों ने उनका वेलकम किया, कैसे लोग उनसे मिलके कोई, मैं कहती हूँ कि क्या अरबी, क्या अफ्रीका के लोग, जितने क्या पाकिस्तानी, हर हर बंदा नवीद को इतना याद करता है। हर हर बंदा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, देखिएगा कि कैसे लोगों ने नवीद का वेलकम किया, कितना सारा प्यार लोग हमें देते हैं। इसीलिए यहाँ पे इतने साल गुजारने के बाद भी ना हमें वहाँ की यादें बहुत आती हैं। हम वहाँ के लोगों का प्यार कभी भी नहीं भूल सकते हैं। खैर जी, बस में बैठने के बाद मिस्टर नवीद को तो फिर से नींद आ गई। तो मैंने कहा चले सो जाएं। उन्होंने घंटा एक सो लिया, फिर वो उठ गए और होते ने शेर सो 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 के मिस्टर नवीद के मैंने कहा खुल के सुबह हैं बेचारे, सुबह के आज उठे हुए थे फजर के। अब जो है ना मैंने कहा चले सोए रहे। बस हम लोग पहुँचने वाले हैं जी परातो, अल्लाह खैर करे। जाते जाते ना नवीद मुझे बता रहे थे कि यहाँ उन्होंने फिरेंसे में काम किया था एक पीसीओ पे ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो मुझे बता रहे थे कि मैं कैसे यहाँ सुबह सुबह उठ के परातों से आया करता था। तो बार बार नवीद को ये बहुत फ़ील हो रहा था कि सेहत है ना तो सब कुछ है, सेहत नहीं ना तो एक सेहत की नेमत जो है ना उसकी कदर ही इंसान ना चुका नहीं सकता। बहुत सैड हो रहे थे नवीद, कह रहे थे कि मैं ऐसे हंसता भागता दौड़ता रोज़ काम पे जाया करता था, आधी आधी रात को वापस आना, कभी सेहत की फ़िक्र ही नहीं थी, किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं थी, ना खाने की ना पीने की, किसी भी चीज़ की। ये लें जी आ गए स्टेशन परातो चंतराले। कसम नाल है बैग चुक चुक के मेरे कंधे दुखन लग पे कसम से। ओए अल्लाह मेरे, आई एम टू मच टायर्ड नाउ। ये आ गए हैं जी मिस्टर नवाब तारी तकदीर भैन ओ आखे हैं अपनी साइकिल भैन को बाई कर लो हैं। टिकटा भी मैं लेके आनी है, चलो जी टिकटा ले आनी है। ओए मैं ना टिकट ले लूँ फटाफट से। टिकट तो टिकट लेके आनी तो अपनी भैन आदि भैन भी नाल कारखाना जे हैं। लो जी आए गई जे बस साड़ी भी आदि भैन भी नाल लो। टिकट आपके पास है, अति बह जाओ गिले दे। और इस सिटी के साथ हमारी इतनी यादें और इतनी अच्छी यादें, यहाँ पे आके हम लोगों ने एक बहुत अरूज का टाइम यहाँ पे गुजारा था। लेकिन नवीद की सेहत के साथ बहुत ज़्यादा हमें लॉस हुआ, बहुत, एक तो सेहत भी गई, फिर बस क्या कुछ यहाँ पे हमने नहीं देखा ना इन सालों में कि मैं बता नहीं सकती। अम्मा जी बाय बाय। किसका दांत, ओह वाकई वो टूट गए दांत लगता है देखिए मेरे दांत नहीं थे पर तो नजर लग गई ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ ਲੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਦਾਂਤ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ देख ले। ओ सही गल पहले बिल्कुल ही ओढ़े आया उन ले गया। ये जो है ना विया चंद्र में जो एंटर होता है, एंटर होते ही जो है ना राइट हैंड पे 2 मिनट चलने के बाद उसका दफ्तर है। जब हमारा यहाँ पे घर था ना है
तो फिर रात को बंद करके दुकान आपको दिखाएंगे। प्रातः में हमारा सबसे पहला घर किधर था, वो सामने गलीच हैं। हमें बाबा जी की कब्र है सर, 3 हाथ यकीन करो। सरकार बैग भी चुको अपना, वाकई नहीं याद रहा। पोजीशन किन साइड पे कर दियो, पहले बैग चुकने वे पोजीशन सेट करनी, पहले थल्ले पैर तार के वे वापस उतर लिया मैंने पैर। वो बाबा इधर ही खड़ा है तब का। यहाँ पे ना नवीद के एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आपने हमारी तरफ ही रुकना है, जितने दिन आप लोगों ने रुकना है। घर गए तो भाभी ने इतना अच्छा खाना बना के रेडी रखा हुआ था। उन्हें पता था कि हम लोग इतना ट्रैवल करके आ रहे हैं। इतने मज़े का पुलाव था, रायता था, सैलड था, रस मलाई उन्हें पता है नवीद को बहुत पसंद है। उन्होंने रस मलाई भी बना के रखी। और मज़े की बात मैं ये बताऊं, भाभी मेरी वीडियोस देखती हैं ना, तो उनको पता है हम लोग साल्ट बहुत कम खाते हैं। तो जितना हम लोग खाते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट नमक मिर्च हर चीज़ उस हिसाब से रखी हुई थी। इवन उन्होंने पुलाव जो था वो जस्ट सब्ज़ मिर्चों से बनाया हुआ था ताकि नवीद भी थोड़ा सा खा लें। उनकी मोहब्बत का दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਣੇ ਅੰਜਮ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ਸਾਡੀ ਮਮਤਾ ਕੀ ਹਾਲ? हाँ भी ठीक ठाक हूँ। ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ये थी जी सबसे पहली मार्केट। पहले इसका नाम एंजल मार्केट हुआ करता था। सबसे पहले ये मार्केट थी। जब हम लोग इटली आए तो उसके बाद हम इधर आए थे। 2-3 दिन के बाद पता नहीं मुझे क्या चाहिए था, तो फिर हमें यहाँ लेके आए। बस जी यहाँ पे मैं चाहूँगी अब सबसे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि परातों वालों ने नवीद का कैसे वेलकम किया। और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक आपने ज़रूर कर देना है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है बेल आइकन के साथ, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।